नमस्कार, खबरें अभी तक पर देश की आवाज आप देख रहे हैं। मैं हूं अवंतिका यादव। देश की आवाज में बात आपके मुद्दे की होगी और बात देश की आवाज देश की जनता की होगी। इसके साथ ही साथ आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देती हूं। दरअसल बिजली पानी की समस्या गर्मियों के साथ ही बढ़नी शुरू हो जाती है। जगह जगह से खबरें आती हैं, आप लोग भी इस समय परेशान हो रहे होंगे और इस समस्या से दो चार हो रहे होंगे। बिजली और पानी की किल्लत जब गर्मियों में सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उसी समय पर यह किल्लत भी शुरू हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी के ऊपर आज देश की आवाज में हम बात करने वाले हैं, इसी पर सवाल पूछने वाले हैं। तो आज के बड़े सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। आज के सवाल की गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है बिजली पानी की समस्या की वजह गर्मी या फिर व्यवस्था में कमी, क्या वजह आपको नजर आती है, आप जरूर बताएं। साथ ही सवाल यह भी कि क्या आपके क्षेत्र में भी है बिजली पानी की दिक्कत, क्या आपके यहाँ पर भी आप इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, क्या बिजली के अघोषित कट से आप परेशान हैं क्योंकि लगातार ये समस्या बनी है। आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा क्यों है, क्योंकि बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा जो है वो तक भी दर्शकों को जो है वो आप बताएं कि क्या आपको मिल रही है ये मूलभूत सुविधाएं या फिर नहीं। ये जो समस्या है ये आपके आसपास आपके कितनी समस्या को आप जो है झेल रहे हैं या आपके यहाँ पर कितनी जो है ये लंबे लंबे कट लग रहे हैं, क्योंकि लगातार ये शिकायतें दर्शकों की ओर से आ रही हैं। आप हमारे साथ कॉल कीजिए, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और हमारे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है। इसी बीच अंबाला से हमारे साथ हमारे दर्शक मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर। नमस्कार जी नमस्कार। देखिए, जो हमारा देश है हिंदुस्तान, हम बात करते हैं ओल्ड इंडिया, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु भारत, 21वीं सदी, 22वीं सदी, 23वीं सदी, दुनिया भर की बात करते हैं जी। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, जिस देश में पानी नहीं मिलता, साफ पानी नहीं मिलता, जिस देश में बिजली नहीं है, जिस देश में शिक्षा नहीं है, जिस देश में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, तो बताइए उस देश के बारे में क्या कहेंगे। ये सवाल खड़े होते हैं जी। हमारे इलाके में पहले थोड़ी दिक्कत थी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा। हमारा इधर प्रेमनगर, माल टाउन, विकास विहार, ये हमारा इलाका है, हमारा सिटी में पड़ता है। अब कुछ ठीक है, 3-4 दिन से कुछ परेशानी कम हुई है बिजली के कट की वजह से। पानी हमारे बहुत पहले बहुत ही, मैं बताऊं क्या कहूं, बड़ी एक फाउल स्मेल वाला पानी आया करता था। मैंने अपने बात रखी थी चैनल पर, काफी चैनल पर मैंने बात रखी थी। अब हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं, पानी काफी ठीक है। कहने का भाव यह, जिस देश में पानी नहीं मिलता, जिस देश में बिजली नहीं मिलती, उस देश के बारे में क्या कहेंगे आप। ये बात बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल मूलभूत सुविधा है जो पूरी नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ में। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक हैं हमारी जो फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, कल्पना हमारे साथ जम्मू से दर्शक फोन लाइन पर है। कल्पना जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या कहेंगे आप आज के विषय पर। मैं अपने देश के बारे में यही कहूंगी, विकासशील भारत, प्रगतिशील भारत, लेकिन हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कम हो रहे हैं? विस्फोटक रूप से भारत की जनता, ये जो आबादी है ये बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, चाइना ने कंट्रोल कर दिया आबादी पर, कहां से कहां पहुंचे। हम लोग भी जिम्मेदार हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें अब नहीं मिल रहे हैं, ये पानी वगैरह क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि आप देखिए कितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। भारत को हम दोष नहीं देंगे, ठीक है। हमारा भारत महान और श्रेष्ठ है और विकासशील मोदी जी का भारत है, आगे बढ़ता रहेगा, हम उनके साथ हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया कल्पना जी, जुड़ी आप अपने अपनी बात रखी है। प्रेम हमारे साथ दर्शक चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, क्या कहेंगे आप, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अभी जो सरकार है वो नापती है 100 गज और काटती है 1 गज। उन्होंने कह दिया 2024 तक हम घर घर पानी दे देंगे। क्या दे देंगे पानी? घर घर बत्ती दे देंगे। क्या दे देंगे बत्ती? जाके देखिए, तार फेंक दिए, खंभे खड़े कर दिए, कहीं बत्तियां नहीं है, कहीं पानी की नलें नहीं है।
तो अभी आप गर्मी की जो बात कर रहे हैं मोदी दिल्ली तक, भारतवर्ष में ये सपना दिखा रहे हैं मोदी की राजनीति से कि अगले 10 साल में हम ये कर देंगे, अगले 25 साल में ये कर देंगे। अरे मैम 25 साल में 10 साल में जो होगा देखा जाएगा, आज करने तो कुछ करें। आज देखिए हर जगह वोट जाने के लिए यही कहते हैं कि हम अगले 5 साल में भारत को ये बना देंगे। अरे 5 साल में नहीं, 2022 में तो बनाइए, 2023 में करिए और 25 की कागज दूर रखिए, 2030 की अलग रखिए, 2050 की अलग रखिए। लेकिन ये कहने का क्या मतलब है, जुमलेबाजी करनी है। ये सरकार की जो नियत है आप यदि होती है, हर जगह जाते हैं बोलते हैं कि हम 30 साल में भारत को ऐसा कर देंगे। हमें मोदी जी कह रहे हैं कि बोतल और बोतल में है, 25 साल में अगर भारत का हर नागरिक यहाँ का दुकान बना हुआ घंटे का, तो उसके बाद में भारत पर अपना स्वावलंबी हो जाए। बिल्कुल यही शिकायतें हैं दर्शकों की। बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी है। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश नरवाना से हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर दिनेश? हमारा जी बिजली की तो समस्या है, पानी की तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अब ये देश एक आदमी का नहीं है जी, देश सारा देश का है। ये तो सब देश में जो आते रहेंगे देश उनका है, जो चले गए वो देश में कुछ न कुछ कर करके गए, कौन सा कुछ नहीं गए, कर करके गए। तो एक मूल लोगों के दिमाग में उल्ट बढ़ रहे जी, बढ़ रहे हैं भाई, देश मोदी का है या उसका नहीं, देश हर इंसान का है, हर वोटर का है। बहुत शुक्रिया आप जुड़े जी। बलदेव हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिरसा से बलदेव हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका बलदेव जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, हमारे देश में किसी चीज की वो नहीं है कमी, सिर्फ जो ये अफसरशाही और राजनीतिज्ञ हैं वो इस चीज को कर रहे हैं खराब, सारा का सारा ये चीजें खराब कर रहे हैं। हमारे देश में किसी चीज की नहीं है। बिजली का भी ये जानबूझ कर वो करते हैं ताकि वो बिजली की कमी दिखा के ये प्राइवेट उनसे बिजली खरीदें और उसमें कमीशन खोरी खाएं, इसलिए कमी होती है। आपके यहाँ पर अभी लग रहे हैं बिजली के कट? हाँ जी, बिजली के कट आपके यहाँ लग रहे हैं? बिजली के कट तो हरियाणा में सभी जगह लग रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया आप जुड़े बलदेव जी खबरें अभी तक पर जी। हमारे साथ आगे दर्शक हिमाचल से फोन लाइन पर है। नीतीश हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? ऐसा है, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। ये जो समस्या है इनको हल करने के लिए इच्छा शक्ति जो है बहुत जरूरी चाहिए। जैसे विभाग जो है इनको पता होता है कि बिजली की समस्या जो है वो आएगी, तो ये पहले ही उन्होंने तारों को या लाइन वो पहले क्यों नहीं दुरुस्त रखते। जैसे पानी की समस्या गर्मियों में आ रही है, तो बरसात के दिनों में इतनी बारिश होती है तो उस पानी को स्टोरेज करने की कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो फिल्टर करके जो है वो पीने योग्य पानी बनाया जाए, पानी की कमी भी नहीं रहेगी। जब विभागों में कर्मचारियों की ज्यादा कमी है, बिजली विभाग में कर्मचारियों का टोटा है, हॉस्पिटलों में कर्मचारियों का कमी है, तो लोक निर्माण विभाग में जितने भी विभाग में सारे कर्मचारियों को या हम इन कर्मचारियों की भर्ती कर दो, अपने आप ही कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये इच्छा शक्ति जो है ये सरकार को चाहिए कि वो कम से कम जो है इसके ऊपर फोकस करे, बाकी ये समस्या अपने आप हल हो जाएंगी। जैसे हम भी इसके लिए जिम्मेवार है। जैसे हमने कुओं का अस्तित्व भी खत्म कर दिया, बावड़ियां होती थी, पक्के त्याले होते थे, उनके पास हम घड़े रखते थे, राहगीर पानी पीते थे, वो तो परंपराएं सारी लुप्ती होती जा रही हैं। तो हम भी जिम्मेवार हैं, हम भी अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं, तो सरकार के ऊपर भी कितना डिपेंड रहना है। तो चाहिए है कि सरकार जो है वो जहाँ पे सरकारी कर्मचारी पोस्टों की खाली वैकेंसियां हैं उनको भरे और जो है लोगों को सुविधा अपने आप मिल जाएगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप जुड़े नीतीश जी। और कुलदीप कंवर हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा, पानी के बारे में शिमला में कोई दिक्कत नहीं, ना बिजली की दिक्कत है। कभी कभार जो क्या नाम कट लगता है उसके बारे में पहले ही समाचार पत्रों में जो प्रकाशित कर दिया जाता है कि देर कट लगेगा। और इसके अलावा जो पानी जब कई बार जो लाइट मतलब बिजली नहीं होती तो पंपिंग सिस्टम में आ जाती है। धन्यवाद जी। जी बहुत शुक्रिया कुलदीप जी जुड़े आप। तो शिमला में कुलदीप कंवर कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है पानी की, और अगर बिजली के कट भी रखते हैं तो पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी कि पता चल जाता है कि ये जो है कट लगने वाले हैं इतने समय के लिए। सुखवीर हमारे साथ इसी बीच अगले दर्शक हरियाणा से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका सुखवीर जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? बिजली की तो काफी समस्या ही है मैम, जो है बहुत ज्यादा ही समस्या है।
थोड़ी देर रात को आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है। जो है कम से कम 4 कट होते हैं पूरी रात में। अच्छा, लंबे लंबे कट लग रहे हैं। लंबे लंबे कट होते हैं, 2-2 डेढ़ घंटे के कट होते हैं। आधी रात बिजली रहती है, आधी रात जो है गायब रहती है। अच्छा, और पानी की समस्या है क्या आपके यहाँ पर कोई? नहीं, पानी की तो समस्या नहीं है, लेकिन बिजली की तो बिजली बहुत की। भारी समस्या है। जो है सारी रात में आधी रात ही लाइट आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखबीर जी, आप जुड़े और आपने अपनी समस्या बताई यहाँ पर। तो देश की आवाज जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में 1 करोड़ की लूट से हड़कंप, कैश वैन से 1 करोड़ की लूट हुई है, ये बड़ी खबर। इसी बीच गुरुग्राम में 1 करोड़ की लूट से हड़कंप, 1 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। कैश वैन से 1 करोड़ की लूट हुई है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही दिन दहाड़े सुभाष चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया। तो गुरुग्राम से ये मामला सामने आया है, जहां पर 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गुलशन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, क्या पूरा मामला अभी तक सामने आ रहा है? देखिए अवंतिका, ये गुरुग्राम के सुभाष चौक की घटना है, जहां पर 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है। ये कैश वैन से 1 करोड़ की लूट की वारदात के अंजाम दिया गया है। 4 से 5 हथियारबंद बदमाश आए थे और उन्होंने एक इको वैन, जो गाड़ी प्राइवेट गाड़ी थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए था और इसमें 3 लोग थे। हालांकि उनमें एक व्यक्ति जो है वो मारुति का शोरूम है जो कि सोना रोड पर, वो वहां से कैश लेने के लिए गया हुआ था, जबकि 2 अन्य जो लोग थे वो इको गाड़ी में ही बैठे हुए थे। इतनी देर में 4 से 5 हथियारबंद बदमाश आते हैं और जो इको गाड़ी में पैसों के जो थैले रखे होते हैं और बंदूक की नोक पर वो मार जो है उन थैलों को लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई मिर्च का भी इस्तेमाल किया कि आंखों में मिर्च डाल करके ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल गुड़गांव पुलिस मौके पर है। लेकिन गुलशन, कैसे उस समय गनमैन कहाँ थे? क्योंकि जब आप कैश वैन जब अमूमन कैश लेकर जब चलती है तो गनमैन भी होते हैं साथ, तो वो कहाँ थे उस समय? उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? देखिए अंतिका, ये प्राइवेट वैन है जी, हालांकि प्राइवेट वैन थी और ये कोई फर्म का जो पैसा था, ये हालांकि कोई बैंक का पैसा नहीं था। ठीक है, ये प्राइवेट वैन था और प्राइवेट वैन के अंदर ही ये पैसे कलेक्शन करते हैं और इसी तरह मारुति से पैसा लेने के लिए और जा रहे थे, जो कि इनकी जो गाड़ी के अंदर लगभग 1 करोड़ रुपए था, जिन थैलों के अंदर पैसा भरा हुआ था, उन हथियारबंद बदमाशों ने वो थैले लेकर के जो है फरार हो गए। अभी फिलहाल जो नाकाबंदी गुड़गांव पुलिस की तरफ से कर दी गई है और जितनी भी क्राइम टीमें हैं वो इस समय लगातार गश्त पर है और फिलहाल उन्हीं बदमाशों का पता लगा रही है कि आखिरकार जिन्होंने पूरी वारदात। लेकिन गुलशन, जिस हिसाब से वारदात को अंजाम दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इनको इंफॉर्मेशन थी इस बात की कि इस वैन के अंदर पैसे लेकर जाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उससे जरूर ये अंदेशा लगता है कि 4 से 5 जो हथियारबंद बदमाश पहले से ही इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे और जैसे ही वो सुभाष चौक के नजदीक एक मारुति शोरूम के बाहर गाड़ी पहुंचती है और उनमें से एक व्यक्ति उतरता है और उसके बाद वो मारुति शोरूम के अंदर और अन्य पैसे लेने जाता है। लेकिन इतने में जो बदमाश जो पीछा कर रहे थे वो अचानक गाड़ी के पास आते हैं और सीधा पिस्टल निकालकर और जो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे उनकी पिस्टल नॉक पर रख करके जितने भी पैसे उसमें रखे होते हैं उन सभी को लेकर फरार हो जाते हैं। तो तुरंत जो है इसकी सूचना गुड़गांव पुलिस को दी जाती है। गुड़गांव पुलिस मौके पर पहुंचती है और लेकिन फिलहाल जिस तरह से दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो एक अपने आप में भी गुड़गांव पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से जो बदमाश है वो बेखौफ होकर। गुलशन, अभी तक इन बदमाशों की कोई पहचान हुई, कोई सीसीटीवी सामने आया इस मामले में? देखिए बिल्कुल, इस सोना रोड पर काफी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी हैं और सुभाष चौक जो है वो चलता हुआ रोड है, काफी वाहन वहां से निकलते हैं और ऐसे में जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो GMDA का एक ऑफिस बना रखा है, हेड ऑफिस, वहां से उनकी निगरानी की जाती है। तो पुलिस उन सीसीटीवी कैमरों से भी छानबीन कर रही है कि आखिरकार जिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उन्हें जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए
और अभी तक कोई ये मालूम नहीं पता चल पाया कि ये कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिन लोगों से पैसा छीना गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, किस तरह के वो लोग थे और क्या पहले से ही इस पूरी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे वो जी। और कब कितने समय से पीछा कर रहे थे। इन सभी बातों का जो खुलासा है वो गुड़गांव पुलिस पूरी जांच के बाद ही करेगी कि आखिरकार जिस तरह की इस घटना को अंजाम दिया गया है उसके पीछे का राज क्या है। जाहिर तौर पर पुलिस जो है अभी इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और उसके बाद तमाम जो तथ्य हैं इस वारदात से जुड़े वो निकलकर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी आपने दी। लेकिन गुरुग्राम में 1 करोड़ की लूट का ये मामला सामने आया है। प्राइवेट वैन थी ये जो जिसमें 1 करोड़ रुपया कैश लेकर इस वैन के अंदर जाया जा रहा था। इको वैन थी, प्राइवेट वैन थी और इसी बीच 4 से 5 हथियारबंद बदमाश आते हैं और वो इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से दिन दहाड़े एक हैवी ट्रैफिक वाली चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। शुरू हुई है अभी और जांच के बाद देखेंगे क्या निकलता है। कितने लोग शामिल थे सर, कितने वारदात में? तो 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन में पूरा। ठीक है सर, ओके। तो 4 से 5 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े देखिए आप, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 1 करोड़ रुपए को लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। गुरुग्राम से ये मामला सामने आया है जहां पर 1 करोड़ की लूट से हड़कंप है और प्राइवेट वैन में दरअसल ये कैश लेकर जाया जा रहा था 1 करोड़। और इसी बीच सुभाष चौक पर इस घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अब एक बार फिर से देश की आवाज का रुख करेंगे। बिजली पानी की जो समस्या इस समय गर्मियों के साथ ही बढ़ जाती है उसके बारे में लगातार दर्शक आप हमें जानकारी दे रहे हैं किस तरह से समस्या बनी हुई है और आखिर क्यों ये समस्या गर्मियों के साथ बढ़ जाती है। जयप्रकाश हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया है। आप दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें और बताएं कि जब गर्मियां आती हैं तो इस तरह की समस्या क्यों बढ़ जाती है। उमा हमारे साथ शिमला से हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका उमा जी खबरें अभी तक पर। क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? क्यों आपको लगता है गर्मी में ये समस्या ज्यादा आती है? नमस्कार जी, तो मैं आपके चैनल की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम सब आभारी हैं क्योंकि आप जो जनता की आवाज सुनते और सुनाते हैं देश को, देश पूरा सुनता है, इसके हम आपके बहुत आभारी हैं। और आज का मुद्दा है आपका कि पानी और बिजली। तो हमारे हिमाचल में बिजली का तो इतना संकट नहीं है, लेकिन हाँ पानी का है क्योंकि हम लोग शहर में आते हैं, शिमला वन में आते हैं, तो हमारे जो है तो 1 घंटा या आधा घंटा पानी मिलता है एक समय में, दिन में एक बार, वो भी एक दिन करके। तो पानी की समस्या तो है, जबकि हमारे हिमाचल में पानी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शायद गर्मी की वजह से ये समस्या होगी, आ सकती है। तो बाकी बिजली की हमारे नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात सुनी और आपने हमारे को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया उमा जी, आप जुड़ी खबरें अभी तक के साथ। और देखिए समस्या जो है शिमला में, जो हमारी दर्शक हैं उमा, उन्होंने बताया कि बिजली की तो उतनी समस्या नहीं, लेकिन पानी की समस्या वहां पर जरूर उनके सामने आ रही है। ऐसे ही अगर आपके सामने भी कहीं पर कोई समस्या आ रही है बिजली या फिर पानी की, क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, तो वहीं अगर पानी की मैं विशेषकर बात करूं, पानी देखिए मूलभूत सुविधा जो कि बेहद जरूरी है हमारे जीवन के लिए, लेकिन गर्मियों के साथ पानी की किल्लत, पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। और कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों को कई कई किलोमीटर तक चलकर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और वहां पर पानी के लिए मारामारी होती है। अब देखिए महिलाएं घर से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक चलकर जाती हैं कुएं पर और वहां से पानी भरकर लाती हैं। कितना मुश्किल वहां पर लोगों के लिए होगा, कितनी कठिनाइयां वहां पर लोगों के लिए हैं। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का
छोटा अगर हो जाए, अगर बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा ही ना मिले, तो फिर ये व्यवस्थाओं की कमी है या किस चीज की कमी आप मानते हैं, ये जो समस्या इतनी बढ़ जाती हैं? और खासकर जब गर्मियां आती हैं, गर्मियों में ज्यादा ये दिक्कतें हैं जो सामने आती हैं। बिजली के लंबे लंबे कट गर्मियों में ज्यादा लगते हैं। अगर बात पानी की किल्लत भी करें तो वो भी गर्मियों में ज्यादा जो है समस्या आती है सामने। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक हरियाणा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप आज के विषय पर? हाँ जी, ये कह रही मेरी उम्र कम से कम 70 साल होगी। हमारे गांव में 70 साल की उम्र होगी मेरी। हमारे गांव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है अभी तक। अच्छा। और डिग्गी बनी हुई है, थोड़ी देखभाल में डिग्गी बनवाई थी, और ये हमारी साइड में बूस्टर बन रहे हैं। अच्छा, कोई न डिग्गी में बूस्टर में पीने का पानी नहीं है। ठीक, आप कह रहे हैं इतनी एज हो गई आपकी, लेकिन अब तक भी पीने का पानी वहाँ नहीं आता है। किस हिस्से से हैं आप? हरियाणा में कहाँ से बोल रहे हैं आप? हरियाणा में रोहतक जिला से। रोहतक से? हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़े आप, आपने अपनी समस्या यहाँ पर बताई इस मंच पर। तो देखिए राजेंद्र जी जो हमारे दर्शक जुड़े रोहतक से, उन्होंने कहा है कि उनकी एज 56 साल की हो गई, लेकिन अब तक भी उनके यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, पीने का पानी उन्हें नहीं मिलता है। तो ऐसी समस्याएं अगर आप दर्शकों के सामने भी हैं तो ये मंच है, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है। देश की आवाज इस मंच के जरिए उठाने का ये मौका है। आप जरूर हमारे साथ कॉल करके जुड़े इस मंच पर और अपनी समस्याएं आपकी जो है या आप कोई बात इस मसले पर कहना चाहते हैं, आप जरूर साझा कीजिए। ये मंच आप ही के लिए है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंबाला से अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका अनिल जी। खबरें अभी तक पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार मैडम जी नमस्कार। ये सरकार की नाकामयाबी है। पहले सोलर पर सब्सिडी मिल रही थी, अपने आप आदमी निर्भर हो जाता, लेकिन सरकार ने जीएसटी बढ़ा दी सोलर पे और सब्सिडी हटा दी, क्योंकि इनके पास ना तो कोयला गैस है, ना कोई परमाणु रिएक्टर है जो बिजली पैदा करे। हमारे मुख्यमंत्री कारों में घूमते रहेंगे, टोयोटा कारों में, विदेशी कारों में घूमते रहेंगे, जनता को सुविधा नहीं देते, क्योंकि इनकी मानसिकता गुलाम बनाने की है। आज बिजली हॉस्पिटल में नहीं है, कट लगते हैं। क्यों? आज से 1 साल पहले, अभी 6 महीने पहले तो बिजली पूरी थी, अब क्या एकदम आफत आ गई जी। ये कहीं ना कहीं या तो इलेक्ट्रिक उसके एसी वालों से मिले हुए हैं, उनसे कमीशन खाई है इन्होंने जी। कोई जिम्मेवारी नहीं आज देश में किसी की। पत्रकार अपनी जो भूमिका निभाने में विफल हो रहे हैं, सरकार अपनी प्रेस अपनी विफलता को उल्टे सीधे सवाल पूछते, कभी किसी मंत्री से सवाल नहीं करती। क्यों नहीं मंत्री से पूछा जाता भाई जब अब क्या बात होगी? कहेंगे जी बढ़ गया, लोड बढ़ गया। फिर सोलर सिस्टम पे क्यों नहीं जोर दिया? क्या इनको ऐश करने के लिए हम तनख्वाह देते हैं? हमारे टैक्स से ये पैसा मौज करते हैं, 5-5 6 पेंशन लेते हैं। ये समस्या है आपके सामने अनिल जी, और इसीलिए आप इस मंच पर, ये प्रेस के जरिए ही, पत्रकारिता के जरिए ही आपको ये मंच, इसके जरिए आपकी आवाज आगे तक पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन अंबाला में भी क्या लंबे लंबे कट का सामना आपको करना पड़ रहा है इस समय गर्मी में? आज आईएएस फेल हो गए, जो आईएएस क्रीम है देश की वो फेल हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप जुड़े खबरें अभी तक के साथ, और आपने अपनी यहाँ पर विचार रखे हैं, अपनी समस्या जो है वो यहाँ पर बताई है। तो आप दर्शकों के सामने भी अगर इसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो ये मंच है। ये मंच इसीलिए है, देश की आवाज का ये मंच आपके लिए है, और यहाँ पर आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप जो बात अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आप इस मसले पर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, तो वो आप इस मंच के जरिए दे सकते हैं। आपको लगता है कि किस तरह से इस समस्या से जो है छुटकारा मिल सकता है, तो वो यहाँ पर जरूर आप साझा किया कीजिए। और इसी के साथ आज हमने बिजली और पानी की जो समस्या लोगों के सामने आती है, आप लोगों के सामने आ रही है गर्मी के साथ ही, उसके बारे में चर्चा की और आप दर्शकों के व्यूज इस मसले पर जाने हैं। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।